वेलकम टू द सीरीज ऑफ फाइनल टर्म्स सॉल्व एमसीक्यूज लेक्चर वाइज। ये एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर आपको फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज और वो भी लेक्चर वाइज करवाए जा रहे हैं। और आज की वीडियो के अंदर आपको HRM 6 to 4 के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले आपके सामने लेक्चर नंबर 23 है। इसमें जो एमसीक्यूज हैं वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप के बारे में इनमें से कौन सा ट्रू है? वो ये कि दीज आर रॉन्ग लीडिंग टू स्ट्रेटेजिक एरर्स। ये गलत होते हैं और इनसे स्ट्रेटेजिक एरर्स जो है वो होते आ सकते हैं, यानी कि आते हैं। उसका देखिए, इन स्टीरियोटाइपिंग वी ड्रॉ इन्फेरेंसेस अबाउट अ पर्सन्स। हम जो है वो स्टीरियोटाइपिंग में क्या करते हैं कि इन्फेरेंसेस निकालते हैं लोगों के बारे में। लोगों की किस चीज़ के बारे में? एंटिसिपेटेड बिहेवियर बेस्ड ऑन हिज और हर सोशल कैटेगरी। एंटिसिपेटेड बिहेवियर जो कि बेस करता है किसी शख्स की सोशल कैटेगरी के ऊपर। उसके बाद यह मेजर प्रॉब्लम विद स्टीरियोटाइपिंग इज डैट। एक जो मेजर प्रॉब्लम है स्टीरियोटाइपिंग के साथ वो क्या है कि द एट्रीब्यूशंस वन मेड मे बी टोटली रॉन्ग। एस एट्रीब्यूशंस जो है किसी ने किए किसी के बारे में वो टोटली रॉन्ग भी हो सकते हैं। उसके बाद इफ वी ट्राई टू थॉरोली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन अबाउट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन ऑल सिचुएशन इट विल बिकम। अगर हम कोशिश करेंगे थॉरोली प्रोसेस करें इन्फॉर्मेशन हर इंडिविजुअल के बारे में तमाम सिचुएशन में, तो क्या बन जाएगा? हाईली इनएफिशिएंट होगा। ये बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट, क्योंकि हर किसी के बारे में अगर करने लगेंगे। लेक्चर 26 में अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इंडिविजुअल्स गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्क्रैच ड्यूरिंग द इम्प्रेशन फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा मेथड के अंदर इंडिविजुअल्स जमा करते हैं इन्फॉर्मेशन स्क्रैच से इम्प्रेशन फॉर्मेशन के दरमियान? वो होता है सिस्टमैटिक का प्रोसेसिंग में। उसके बाद अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एन एक्सपर्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट और लीगल एक्सपर्ट गिव एन ओपिनियन ऑफ द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ ईच साइड्स केस। इनमें से कौन से प्रोसेस के अंदर एक एक्सपर्ट जो है सब्जेक्ट मैटर का डिस्प्यूट जो भी है या फिर जो लीगल एक्सपर्ट वो ओपिनियन देता है जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं हर साइड के केस की, वो है न्यूट्रल इवैल्यूएशन। लेक्चर 27 में ये कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एन एक्सपर्ट ऑफ द, आई थिंक ये रिपीट हो गया है। और अब ये कि लेक्चर 30 में ये कि टू प्रमोट एम्पावरमेंट एंड रिकग्निशन ऑफ ईच डिस्प्यूटेंट इज द गोल ऑफ विच टाइप ऑफ मेडिएशन। एम्पावरमेंट को प्रमोट करना और जो रिकग्निशन है हर डिस्प्यूटेंट की, ये जो गोल होता है किस तरह की मेडिएशन का, ये होता है ट्रांसफॉर्मेटिव मेडिएशन का। उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ मेडिएशन इज इट्स इफेक्टिवनेस एंड प्रिजर्विंग ऑनगोइंग। जो एक सिग्निफिकेंट फीचर्स में से है मेडिएशन का, वही कि इसकी जो इफेक्टिवनेस होती है प्रिजर्व करने में, जो ऑन गोइंग क्या है रिलेशनशिप जो है। उसके बाद इन विच ऑफ द in which stage of mediation mediator will inform clients about mediator's style, explain process and explain advantages of cooperative dispute resolution and mediation। इनमें से किस तरह कौन सी स्टेज के अंदर मेडिएशन के मेडिएटर इन्फॉर्म करता है क्लाइंट्स को मेडिएटर स्टाइल के बारे में, एक्सप्लेन करता है प्रोसेस, एक्सप्लेन करता है एडवांटेजेस कोऑपरेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और मेडिएशन के, वो होता है इंट्रोडक्टरी स्टेज में। उसके बाद लेक्चर 31 इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूल रिक्वायर्ड दैट मेडिएटर शुड नॉट फेवर और इम्पोज देयर विल ऑन वन डिस्प्यूटेंट। कौन सा रूल ये रिक्वायर करता है कि मेडिएटर जो है किसी को फेवर नहीं करेगा, ये इम्पोज नहीं करेगा अपने रूल जो है एक डिस्प्यूटेंट के ऊपर, वो न्यूट्रलिटी यानी कि न्यूट्रल रहेगा वो। उसके बाद द लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन इन पाकिस्तान इज कंटेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्बिट्रेशन है। जो लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन इन पाकिस्तान है वो कौन से आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर है? वो है 1940 के अंदर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ आर्बिट्रेशन is mentioned in chapter 3 section 20 of the arbitration act। इनमें से कौन सी जो है वो क्लास जो आर्बिट्रेशन की मेंशन है चैप्टर 3 सेक्शन 20 के अंदर आर्बिट्रेशन एक्ट के? वो है आर्बिट्रेशन इन सूट्स थ्रू कोर्ट। उसके बाद क्या अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट्स टू सबमिट फ्यूचर डिस्प्यूट्स नॉट येट इन एग्जिस्टेंस टू आर्बिट्रेशन आर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स। जो एग्रीमेंट्स हैं सबमिट करने के लिए फ्यूचर डिस्प्यूट जो कि अभी नहीं है एग्जिस्टेंस के अंदर आर्बिट्रेशन के लिए, वो इनमें से कौन सी कैटेगरी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स की? वो एग्जीक्यूटरी है। उसका लेक्चर 32 के न्यूट्रल एवेल्यूशन। न्यूट्रल एवेल्यूशन के अंदर विच इज टिपिकली न्यूट्रल। टिपिकली इनमें से कौन सा न्यूट्रल है? वो है एक्सपर्ट्स इन टेक्निकल एरिया। उसका एक्सटेंसिव प्रिपरेशन ऑफन क्रिएट्स हिंड्रेंस इन सेटलमेंट। एक्सटेंसिव प्रिपरेशन अक्सर क्रिएट करती है रुकावटें सेटलमेंट के अंदर। सो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सजेशन फॉर अवॉइडिंग। तमाम जितने भी ऑप्शन है सजेशन इसको अवॉइड करने के लिए एक को छोड़कर वो है इंटेंशन टू सेव वन स्पेशल
person. उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग mediator shall fully disclose and explain the involvement of money. इनमें से किसके अंदर एक मीडिएटर फुली तौर पर डिस्क्लोज करेगा, जाहिर करेगा और एक्सप्लेन करेगा जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी है वो है फी के अंदर. उसके बाद पोजिशनल बार्गेनिंग लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज. पोजिशनल बार्गेनिंग से क्या होता है, इनमें से कौन से नताइज जो है वो आते हैं, वो है एम्पेसेस दी बैड फीलिंग्स अमंग डिस्प्यूटेंट्स. और उसके बाद लेक्चर 33 में इन विच टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट द डिस्प्यूटेंट डुप्लीकेट एफर्ट्स टू गैदर इन्फॉर्मेशन. इनमें से कौन से कॉन्फ्लिक्ट के अंदर डिस्प्यूटेंट्स डुप्लीकेट करते हैं एफर्ट्स को ताकि इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके, वो होता है कॉम्पिटिटिव कॉन्फ्लिक्ट में. अब ये कि लेक्चर 35 में द सेकंड स्टेप ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन विच द परसीवर सीज हेयर्स और अदरवाइज यूज हिज हर सेंसेस टू रिसीव द इवेंट इज नॉन एज. सेकंड स्टेप जो होता है सोशल इंटरेक्शन के, जिसके अंदर परसीवर देखते हैं, सुनते हैं या यूज़ करते हैं अपने सेंसेस ताकि रिसीव करें इवेंट, वो जाना जाता है किसके तौर पर, रिसेप्शन के तौर पे. उसके बाद का कॉन्फ्लिक्ट विच इज़ प्योरली इंटरनल एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी अदर पर्सन इज. एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो अंदर ही है और कोई दूसरा शख्स शामिल नहीं है, वो इंट्रा पर्सनल है. अच्छा, ये इंटर पर्सनल नहीं बल्कि ये इंट्रा पर्सनल है, तो ये दोनों टर्म्स मिलती जुलती हैं. तो इसमें ये है इंट्रा, इंट्रा INTRA, इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट. उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट ओवर दी ऑनरशिप और कंट्रोल ऑफ समथिंग वैल्यूएबल इज नॉन एज. एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो कि ऑनरशिप के ऊपर या किसी चीज़ के कंट्रोल के ऊपर होता है, वैल्यूएबल चीज़ के, वो जाना जाता है रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर. अब ये कि कॉन्फ्लिक्ट पार्टिसिपेंट्स ऑफन सराउंड देमसेल्फ. कॉन्फ्लिक्ट पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं अक्सर क्या कहते हैं, आसपास जो है वो अपने रख करते हैं खुद किसके, इन देयर रिगिट और टॉट्स, अपनी टॉट्स के जो उनके रिगिट टॉट्स हैं, और क्लोज कर देते हैं तमाम पॉसिबिलिटी दूसरे ऑप्शंस के. और ये जो जनरल एटीट्यूड है कॉन्फ्लिक्ट पार्टिसिपेंट्स का, इसके लिए जो टर्म है वो है पोजिशनल बार्गेनिंग. अब लेक्चर 37 में ये कि अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द गिवन पावर, इनमें से कौन सी पावर में एक इंडिविजुअल जो है इज एबल टू इन्फ्लुएंस कर सकता है अदर्स, दूसरों को, बाय कन्फेरिंग बेनिफिट, वो है रिवार्ड पावर. उसके आगे मिस्टर जहांजेब हैज चेंज दी सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ हिज सबऑर्डिनेट. मिस्टर जहांजेब ने चेंज कर दिया सिटिंग अरेंजमेंट अपने सबऑर्डिनेट का, टू मेक देम मोर कंफर्टेबल, ताकि उनको ज़्यादा कंफर्टेबल बना सके, इन ऑर्डर टू गेट गुड आउटपुट, ताकि अच्छा आउटपुट हासिल किया जा सके. ही इज एक्सरसाइजिंग विच टाइप ऑफ पावर, तो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं किस तरह की पावर को, वो है रिवार्ड पावर. अब ये कि innocent faces can distract other from actual facts. This statement justify which of the following, which of the given power. इनोसेंट फेसेस जो है वो सारी बातें डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं दूसरों को जो असल हकाइक हैं उनसे, और ये स्टेटमेंट जस्टिफाई करता है इनमें से कौन सी गिवन पावर को, वो है नॉर्मेटिव पावर. अब ये कि हाउ डज पावर अफेक्ट बटना, यानी कि बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, किस तरीके से पावर अफेक्ट करता है इसको, बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट को. ये कि द मोर पावर अ डिस्प्यूटेंट हैड, द बेटर द डिस्प्यूटेंट्स बटना. जितनी ज़्यादा यानी कि एक पावर होती है एक डिस्प्यूटेंट की. उसके बाद ये कि दी लेक्चर 38 के अंदर ये कि दी मेन प्रॉब्लम ऑफ रिलाइंग ऑन बटना इज डेट. जो मेन प्रॉब्लम है रिलाई करने के ऊपर बटना के ऊपर, वो क्या है, इट इज़ ऑफन वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ टाइम. अगर हम टाइम के हवाले से देखें तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. अब ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टैक्टिक यूज्ड इन इंटीग्रेशन फेज ऑफ नेगोशिएशन एक्सेप्ट. ये तमाम जितने भी ये ऑप्शन है ये टैक्टिक्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है इंटीग्रेशन फेज के अंदर नेगोशिएशन में, सिवाय एक को छोड़ के, वो है अंडर कटिंग. नेक्स्ट ये कि द टाइप ऑफ पावर विच इन्फ्लुएंसेस पीपल बाय ऑफरिंग देम समथिंग दे वांट इज नॉन एज. एक ऐसी पावर जो इन्फ्लुएंस करती है लोगों को ऑफर करते हुए कोई वो चीज़ जो वो चाहते हैं, वो है रिवार्ड पावर. उसके बाद इन ऑर्डर टू अराइव एट वंस बटना इन अ लीगल डिस्प्यूट, इट इज़ नेसेसरी टू डू एन एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ लिटिगेशन, इट इज़ नॉन एज. यानी कि पहुंचने के लिए बटना के ऊपर लीगल डिस्प्यूट के अंदर ज़रूरी होता है कि किया जाए एनालिसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ बेनिफिट, जो लिटिगेशन का ये जाना जाता है किसके तौर पे, वैल्यूएशन के तौर पे. अब लेक्चर 40 के द इंप्रेशन फॉर्म्ड अबाउट पीपल बाय गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्क्रैच एज अ टाइप ऑफ इम्प्रेशन कॉल्ड. इम्प्रेशन जो कि बनाया गया लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करते हुए स्क्रैच से, वो टाइप ऑफ इम्प्रेशन कहलाया जाता है क्या, सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग. अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टीरियोटाइपिंग. स्टीरियोटाइप के बारे में इनमें से कौन सा करेक्ट है, वो ये कि ट्रू है, वो ये कि दीज आर रॉन्ग लीडिंग टू स्ट्रेटेजिक एरर. ये रॉन्ग होते हैं, स्ट्रेटेजिक एरर आते हैं इनसे. उसके बाद स्टीरियोटाइपिंग विद ड्रॉ इन्फरेंसेस अबाउट अ पर्सन्स. ये दोबारा रिपीट हुआ है कि जो एंटिसिपेटेड बिहेवियर बेस करता है सोशल कैटेगरी के ऊपर पर्सन की. अभी क्या मेजर प्रॉब्लम विद स्टीरियोटाइपिंग इज दैट the attributions one made by may be totally wrong. जो भी attribution की गई वो totally wrong हो सकती हैं. उसके बाद ये फिर thoroughly
अच्छा ये दोबारा आ गया, ये हाईली इनएफिशिएंट, के हर शख्स को अगर हम जो है वो अ, उसके बारे में जाएंगे, ज़ाहिर बात है हर शख्स के बारे में जानेंगे तो बहुत इनएफिशिएंट रहेगा। अब ये कि लेक्चर 42 ये कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इंडिविजुअल्स गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्क्रैच ड्यूरिंग द इम्प्रेशन फॉर्मेशन, ये सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग है, ये भी रिपीट हुआ है। उसके बाद इन विच स्टेज ऑफ mediation actually mediator will inform clients about mediator style, explain process and explain advantage of cooperative dispute resolution and mediation। ये है इंट्रोडक्टरी स्टेज। इसके अंदर मेडिएशन के अंदर होता क्या कि मेडिएटर इन्फॉर्म करता है क्लाइंट को मेडिएटर स्टाइल के बारे में, प्रोसेस एक्सप्लेन करता है एडवांटेज कोऑपरेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और मेडिएशन के। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।